हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ईशू। दिस इज मी इशमीत कौर। सो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको देने वाली हूँ आपका चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन साइंस का। ये आपका क्लास 7th बुक का चैप्टर है। तो बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। सो बच्चों, आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसकी जो अगर आपको प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए तो मैंने आपके बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है। प्लेलिस्ट मैंने हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की क्रिएट करी हुई है, जाके आप देख सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, विच इज विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों विंड के बारे में, विंड मीन्स हवा के बारे में, और विंड करंट्स के बारे में। एवरीथिंग वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, आज आपको मेरी जो आवाज है वो थोड़ी सी हैवी लगेगी क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है, बट मैंने सोचा मुझे वीडियो तो लेक्चर आप लोगों के लिए बनाना ही है। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। हु हैज सीन द विंड? किसी ने हवा देखी है? किसी ने नहीं देखी। वी फील इट्स प्रेजेंस व्हेन इट्स ब्लोज। हम उसकी प्रेजेंस को ब्लो कर सकते हैं। जब हवा चलती है, देखिए कितनी तेज हवा चल रही है, सो हम उसको प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, उसके होने को फील कर सकते हैं, बट हम विंड को देख नहीं सकते। ये चीज तो नॉर्मल है। तो वो क्या कह रहा है, द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द एयर अराउंड अस आर ऑलवेज मूविंग। हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो हमारे पास एयर हमेशा घूमती रहती है, वी ऑल नो हमारे आसपास हमेशा एयर घूमती रहती है। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हमारे आसपास हवा घूमती है ना बच्चों, उसको हम कहते हैं विंड। पहला टॉपिक यही था इस चैप्टर का कि विंड क्या होती है। विंड बेसिकली यही होती है, द मूविंग एयर इन आर अराउंड इज कॉल्ड विंड। तो अगर विंड की डेफिनेशन आ जाए तो बच्चों आप क्लियरली बता सकते हो कि विंड होती क्या है। Okay, I hope it would be clear. नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट ब्लोज जेंटली क्रिएटिंग अ स्मूथ ब्रीजिंग। कभी कभी बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, हम कहते हैं कितनी ठंडी हवा चल रही है, वो चीज भी हम कहते हैं। बट एट टाइम्स इट ब्लोज फास्ट क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पावरफुल विंड। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, बहुत तेज तेज हवा चलती है, तो हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म्स आ गए, स्टॉर्म्स आ गए, मतलब तूफान वगैरह आ गया, तो वो चीज पे भी विंड को कह देते हैं कि जब तेज तेज चलती है विंड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों विंड डायरेक्शन। हमने इंट्रोडक्शन में विंड के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है विंड डायरेक्शन। सो लेट्स बिगिन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन क्या होता है? विंड डायरेक्शन बच्चों, अब हमें पता कैसे चलेगा, हाउ टू नो द डायरेक्शन ऑफ विंड। विंड की जो डायरेक्शन है वो हमें कैसे पता चलेगी कि विंड नॉर्थ टू ईस्ट की तरफ जा रही है, फिर ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जा रही है। ये चीज हमें कैसे पता चलेगी? ये चीज हमें पता चलेगी बच्चों विद द हेल्प ऑफ विंड वैन। तो विंड वैन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें पता चलता है विंड की डायरेक्शन, हवा की कौन सी कहां से लेकर कहां तक हवा जा रही है। तो ये चीज विंड डायरेक्शन के थ्रू पता चलती है। देखो, विंड डायरेक्शन जो होता है वो आपका एक बहुत ही पुराना इंस्ट्रूमेंट है, बहुत काफी साल पुराना हमारा इंस्ट्रूमेंट है विंड डायरेक्शन, जो कि दिस इज जेंटली मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल्स। स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना होता है। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग मटेरियल से? मेटल से। ये जो आपका विंड वैन है बच्चों, ये आपका मेड ऑफ मेटल्स। ये काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स, मेटल्स वगैरह होते हैं, ये उन सब चीजों से बना होता है। और ये इन्होंने क्या किया बनाया, और प्लेस इट अ हाई प्लेस लाइक द टॉप ऑफ टावर। और इसको हमेशा विंड वैन को कहाँ रखा जाता है? ऑब्वियसली विंड की डायरेक्शन को बताता है कि कहां से कहां तक ईस्ट टू वेस्ट जैसे विंड जा रही है, तो इसको टॉर या फिर एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग के टॉप पे रखा जाता है। किसको? विंड वैन को। तो विंड वैन को अगर हम किसी बिल्डिंग या फिर किसी टॉवर के बिल्कुल टॉप पे रखते हैं तो ये पता लगा लेता है कि विंड की डायरेक्शन क्या है। विंड नॉर्थ टू ईस्ट तक जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट तक जा रही है। एंड ऐसे एग्जाम्पल देखो वो क्या करे, क्लियरली शो 4 मेन डायरेक्शन। तो वो 4 मेन डायरेक्शन शो करता है। कौन कौन सी? ये देखो कौन कौन सी 4 मेन डायरेक्शन वो शो करता है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो ये हमारी 4 मेन डायरेक्शन है जिसको न्यूज कहते हैं। न्यूज की फुल फॉर्म यही होती है। तो वो इन चारों डायरेक्शन को बेसिकली वो शो करता है कि आज हमारी हवा नॉर्थ टू ईस्ट तक जा रही है, वेस्ट टू साउथ तक। तो बेसिकली विंड डायरेक्शन का काम यही होता है कि वो एक विंड वैन का काम यही होता है कि वो यूज हमें बताते हैं कि हाउ टू नो द डायरेक्शन ऑफ विंड बाय यूजिंग विंड वैन। अब एक और भी मेथड है, मैं आपको बताती हूँ। देयर इज ऑल्सो अनदर वे। विंड वैन के जैसे ये जो हमारा विंड वैन है, इसी की तरह बच्चों हमारा एक अनदर वे है जिससे हम हवा को, मतलब डायरेक्शन ऑफ विंड हम पता लगा सकते हैं कि कहां से कहां तक हवा जा रही है, बाय द मेथड ऑफ विंड सॉन्ग।
विंड सॉक की हेल्प से भी आप पता लगा सकते हो कि बच्चों व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ विंड, कहाँ हमारी हवा जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो भी आप विंड सॉक की मदद से कर सकते हो। और बेसिकली जो विंड सॉक होता है वो आपको मोस्टली एयरपोर्ट्स पे ही मिलता है, ज्यादातर ये एयरपोर्ट्स पे ही आपको मिलता है, एयरपोर्ट्स पे मिलता है। और जो विंड वैन होता है, वी नो, हमने अभी पढ़ा टावर ऑफ बिल्डिंग्स वगैरह, काफी टॉप की जो बिल्डिंग्स होती है उन पे रखा जाता है डायरेक्शन ऑफ विंड के लिए। तो अगर आपको डिफाइन आ जाए विंड वैन की या फिर व्हाट डू यू मीन बाय द विंड सॉक, तो आप चीज बता सकते हो कि क्या होती है वो। दो मेथड होते हैं, फर्स्ट इज विंड वैन, द सेकंड इज विंड सॉक। सो लेट्स कम टू द अनदर मेथड विच इज विंड स्पीड। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सो लेट्स बिगिन विद दैट। विंड स्पीड, तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विंड स्पीड। तो विंड की स्पीड क्या है, मतलब हवा की गति क्या है, तो ये हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द स्पीड ऑफ द विंड इज मेजर्ड इन मिल्स पर आवर। जो स्पीड होती है विंड की वो किस में मेजर करी जाती है, वो मेजर करी जाती है मिल्स पर आवर में। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन भी सॉरी ये क्वेश्चन में आपसे पूछ सकती है कि जो विंड है वो कितने स्पीड मतलब किस पे मेजर करी जाती है, तो इसका आंसर रहेगा मिल्स पर आवर में। नेक्स्ट मैंने बताया विंड स्पीड में, द स्पीड ऑफ द विंड इज मेजर्ड इन द मिल्स पर आवर, किलोमीटर्स पर आवर एंड नॉट्स। 1 नॉट मीन्स 1 न्यूटिकल मीटर पर आवर। विंड फोर्स इज मेजर्ड इन बॉफोर्ट स्केल। जो विंड की जो स्पीड है, विंड स्पीड इज मेजर्ड इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंड किसमें मेजर करी जाती है, तो विंड मेजर करी जाती है आपकी बोफोर्ट स्केल में, बियोफोर्ट स्केल में। ये देखो बियोफोर्ट स्केल में, तो इस स्केल से आपकी जो विंड की स्पीड है वो पता लगा सकते हैं कि कितनी विंड की स्पीड है। ओके, ध्यान से समझो बच्चों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन विच विंड स्पीड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फोर्स। अब विंड की जो स्पीड है, सो मैं अब कर रही हूं, एक मिनट। ओके, विंड की जो स्पीड है वो कितने फोर्सेस में डिवाइड है। विंड की जो स्पीड होती है ना बच्चों, वो हमारे काफी सारे फोर्सेस में डिवाइड होती है। कितने फोर्सेस में, वो होती है हमारे 12 फोर्सेस में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका सॉरी, ये हमारा 12 फोर्सेस में डिवाइड होती है विंड की स्पीड। तो विंड की स्पीड उन्होंने बस इतना ही बताया हुआ है कि फोर्स, जो अब कुछ फोर्सेस के बारे में बताया गया है कि फोर्स 0 मीन्स ये होता है, फोर्स 8 मीन्स ये होता है, तो उनके मीनिंग्स वगैरह बताए हैं। सो एक बार हम थोड़ा सा वो भी टॉपिक क्लियर कर लेते हैं अपना, कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता हो कि इसका क्या है। फोर्स जीरो जो होता है वो होता है मीन्स फोर्स 0 मीन्स कॉलम। फोर्स 0 का मतलब होता है कॉलम। ऐसे काफी सारे फोर्सेस हैं, काफी सारे मीनिंग है। जैसे फोर्स 4 का मतलब होता है मॉडरेट, वो डिनोट करता है मॉडरेट को। और फोर्स 8 का मतलब होता है गैली। सो फोर्स 8, फोर्स 0 के मीन्स क्या होते हैं, ये चीज तो आपको बच्चों लर्न करनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगी कि इनके फोर्सेस के कितने कितने मीनिंग्स होते हैं एंड व्हाट इज इट। सो आपको समझ में आ गया बच्चों विंड स्पीड होता क्या है। जो जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, आप एक कॉपी पेन, जब भी वीडियो देख रहे हो मेरी, तो साथ में कॉपी पेन लेकर बैठा करो, जस्ट राइट डाउन दीज नोट्स, कि ताकि जब भी आप इन फ्यूचर में उसकी रिविजन करो या फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करो तो आपको पता हो अच्छा विंड स्पीड ये होती है, मेन नोट्स पता हो। सो ये चीज आपको क्लियर हो गई है बच्चों। अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट लगता है, सो प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो दिस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक which is air pressure. So let's begin with this. तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर होता है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। हमें पता है एयर जो प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है वो हर ऑब्जेक्ट पे अवेलेबल होता है। हर जगह हमारे पास आसपास एयर ही घूम रही है और क्या घूम रहा है, सॉरी, कैन यू फील एयर प्रेशर? क्या आप कभी एयर प्रेशर को फील कर सकते हो? क्या कभी आपने एयर को फील करा है? नो, हमने कभी भी एयर को फील नहीं करा। वाई? वो बोल रहे क्यों नहीं करा कभी एयर को फील? वाई? इसका जो आंसर है बच्चों, इट इज बिकॉज, क्योंकि द एयर इनसाइड द बॉडी इज एक्सर्ट सेम प्रेशर। जो हमारी बॉडी के अंदर जो एयर प्रेशर है, द एयर एक्सर्ट्स इन आवर बॉडी एज सेम दैट अराउंड ऑन इट, मतलब जो हमारे आसपास है उसके बिल्कुल सेम है एयर प्रेशर। सो
एयर प्रेशर वही होता है बच्चों जो कि हमारे आसपास है, जो हमारे आसपास घूम रहे, दैट इज नोन एज एयर। हमने एयर स्टार्टिंग विंड के बारे में तो पढ़ा ही था। तो वो पूछ रहे कैन यू फील एयर प्रेशर, तो हमने आंसर दिया नो। वाई? इट इज बिकॉज दैट एयर इनसाइड आवर बॉडी एक्सर्ट सेम प्रेशर एज दैट ऑफ सराउंडिंग एयर। तो बच्चों ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बस इसको नोट आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि कैन यू फील एयर प्रेशर, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। एंड वाई ये भी पता होना चाहिए। ओके, सो समझ में आ गया एयर प्रेशर क्या होता है। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। So here are the some of examples to show that air exerts pressure। यहाँ कुछ examples given है कि air exert करती है pressure, तो उनका उन्होंने कुछ example दिए कि ताकि हमें अच्छे से clear हो जाए ये टॉपिक। तो यह सबसे पहला एग्जाम्पल है, when you blow a balloon that air inside the balloon exerts pressure in all direction and it would be inflated। देखो जब आप एक बैलून को ब्लो करते हो, फुलाते हो एक बैलून को, तो उसमें क्या होता है, जो उसके अंदर जितनी भी एयर होती है वो एक्सर्ट्स होती है, मीन्स वो फैलती है चारों ओर, इन ऑल डायरेक्शंस, जितनी भी उसकी डायरेक्शंस है वो चारों ओर फैलती है। एंड इट वुड बी मेक इट इन्फ्लेटेड मतलब उसको वो फुलाती है। तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि जो बैलून में भी हम एयर इन्फ्लेट करते हैं, मतलब हम एयर को द एयर इनसाइड द बैलून एक्सर्ट्स प्रेशर। इसका मतलब जो बैलून के अंदर जो एयर है वो भी प्रेशर को एक्सर्ट करती है। तो उसका ये हमारा रीजन मिल गया। तो अगर आपसे कोई कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स टू शो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, हाउ डू यू कैन से आप कैसे कह सकते हो कि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। इससे कोई कुछ पूछ भी सकता है, क्वेश्चन बन भी सकता है आपका, सॉरी। तो आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो बहुत इजीली कि व्हेन यू ब्लो दैट दिस, ये बैलून वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके साथ ये ऑब्वियसली हुआ ही है, ये मतलब सबके साथ ही आप काफी फेमिलियर हो इस एग्जाम्पल के। मैंने तभी वाला एग्जाम्पल आपके लिए स्पेशली देखा है कि दैट इज राइडिंग अ बाइसाइकिल। जब आप एक बाइसाइकिल चला रहे होते हो, जब भी आप एक बाइसाइकिल चला रहे हो तो इट्स डिफिकल्ट व्हेन यू आर साइक्लिंग अगेंस्ट द टू डायरेक्शन ऑफ द एयर। तो राइडिंग अ बाइसाइकिल इज जस्ट डिफिकल्ट। Why it would be difficult? Because you are just cycling against the direction of the air। ये तो हम सब नहीं, मैं भी फेमिलियर हूँ इस चीज के कि जब भी हम साइकिलिंग कर रहे होते हैं, जब हवा हमारे सामने से ब्लो कर रही होती है, जब हवा हमारे पीछे से ब्लो कर रही होती है, जो विंड है हमारे बिहाइंड ब्लो कर रही होती है, तो हम बड़े आराम से साइकिल चलाते हैं, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन जब एयर हमारे सामने है, हमारी विंड डायरेक्शन जो हमारा अपोजिट हो जाता है, तब क्या होता है, तब हमसे राइडिंग जो बाइसाइकिल होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है। फिर हम रुक जाते हैं, साइकिलिंग जो राइडिंग करते हुए हम रुक जाते हैं कि अब नहीं होगी, बिकॉज हमारा जो एयर है वो प्रेशर इस टाइम पे भी एक्सर्ट कर रही है। वो कहने का मतलब उसका ये है, वो कुछ रीजंस दे रहे हैं, वो कुछ रीजंस बता रहे हैं कि हाँ एयर एक्सर्ट करती है। ये कुछ हमें एग्जांपल्स के थ्रू से पता चलेगी। तो मैंने 2 एग्जांपल दिए आपकी बुक में, लर्निंग साइंस इंटरएक्टिव साइंस की जो आपकी बुक है ये वाली, इसमें आपके पेज नंबर 88 पे बहुत सारे सम एग्जांपल्स टू शो दैट एयर प्रेशर, काफी कुछ आपको एग्जांपल्स गिवन है विद एन एक्टिविटीज आल्सो। तो आपकी तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, कितना हो सके आप इसे नॉलेज गेन कर सकते हो आगे की स्टडीज के लिए, आगे की क्लासेस के लिए। तो काफी सारे एग्जांपल्स, एक बार इसको जरूर रीड करिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एयर एक्सपेंड कैसे होती है, मतलब फैलती कैसे है हीटिंग के टाइम पे। तो लेट्स बिगिन। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। So let's cover this topic. So with something expand in volume, जब कोई भी चीज वॉल्यूम में एक्सपेंड होती है या फिर इट बिकम्स लाइटर एंड गोज अप, जब भी कोई भी चीज उसके वॉल्यूम में फैलती है, सो वो चीज, कोई भी चीज आप ले सकते हो, इट बिकम्स लाइटर, वो हमेशा लाइट हो जाती है, उसका वेट नहीं रहता, वेट बहुत कम हो जाता है उसका, एंड गोज अप, और वो उड़ जाती है, चली जाती है वो चीज। ऐसे ही दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एयर ऑल्सो। तो वो कह रहा है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? सो हाउ, ये स्टेटमेंट ट्रू कैसे है, इसका रीजन क्या है पीछे? तो यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर नोट पैड या फिर कुछ भी नोटबुक वगैरह लेकर बैठे हो, सो प्लीज जस्ट नोट डाउन दीज पॉइंट्स बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा सा कैमरा आगे की तरफ कर देती हूँ कि ताकि आप इजीली नोट कर लीजिए।
यस, सो व्हेन समथिंग एक्सपेंड इन वॉल्यूम, जब कोई भी चीज वॉल्यूम एक्सपेंड होती है ऑब्वियसली इट बिकम्स लाइटर एंड गोज अप, वो चीज लाइट हो जाती है और वो उड़ जाती है, चली जाती है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एयर ऑल्सो। ये स्टेटमेंट जो बच्चों एयर के लिए भी बिल्कुल ट्रू है, हर ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है, सो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एयर ऑल्सो। हाउ दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग बिकम्स लाइटर एंड गोज अप, ऐसे ही जो एयर है वो हीटिंग पे जब गर्म हवाएं चलती है दैट इज बिकम्स लाइटर, वो एयर वो हो जाती है, मतलब शांत हो जाती है, हैवी नहीं होती, एंड गोज अप, और वो उड़ जाती है। गर्म हवाएं मेरे कहने का मतलब है जैसे लू चलती है, लू होती है हमारी, तो उसमें क्या होता है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, वो फैलती है फिर एयर। आपने हमेशा नोटिस करना जब भी लू चल रही हो, गर्मी अभी तो खैर विंटर्स हो रही है, बट अगर समर्स हो रही होती इस टाइम पे तो कि जो एयर है वो अभी आप थोड़ा फील कर सकोगे उस टाइम पे कि जो एयर है वो हीटिंग में लाइट हो जाती है, ज्यादा हेवी नहीं रहती है, एंड गोज अप, और वो उड़ जाती है। और आगे क्या